तो जनाब अब मुनव्वर अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे जिस तरीके से चाहे घर चला सकता है और मज़ा आने वाला है। जी बिल्कुल दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि हुसैन ने बोला कि मुनव्वर जैसे चाहे जो मर्जी कर सकता है क्योंकि वो बन गया घर का कैप्टन। अगर आप भी मुनव्वर को सपोर्ट करते हैं तो हमारा चैनल लाइक करें, क्योंकि हम सब्सक्राइब करते हैं करें। बिग बॉस का रिव्यू। और बिग बॉस में हम सबकी बातें कर रहे होते हैं। जो हमें अपना फेवरेट कंटेस्टेंट लगता है हम उसकी बात करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। जो बुरा लगता है उसकी भी तारीफ कर रहे होते हैं। नहीं, तारीफ से नहीं करते, बुराई करते हैं। बुराई करते हैं फिर लेकिन कमेंट्स ये में है कि गालियाँ खाते हाँ, हैं। कमेंट्स में गालियाँ खाते हैं। तो अगर आप भी हमें गालियाँ देना चाहते हैं, हमारी तारीफ करना चाहते हैं, हमारे बारे में कुछ भी बोलना चाहते हैं, बिग बॉस के बारे में कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियोस आप तक मिले और आप कमेंट कर सकें। वीडियो नहीं मिलेगी तो कमेंट कैसे करेंगे? ले ले सांस, ले ले सांस, ले हाँ ले। जी, ये बहुत फास्ट था। ये ये ज़रूरी था। तो बस इसी तरीके से फास्ट तरीन तरीके से आपने भी सब्सक्राइब बिल्कुल, करना है। मुनव्वर की बात से शुरू किया है हमने आज वीडियो बिल्कुल, को, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि व्यूज़ भी अच्छे आएंगे, सब्सक्रिप्शन भी अच्छी आएगी। बिल्कुल। और यार बात ये कि एक मुनव्वर का फ़ायदा ये हुआ कि वो कैप्टन इस तरह से बना कि जो एक कपल्स का पड्डा चल रहा होता है ना, हुँ, कि इसकी बीवी को पहले मैं निकालूं, उसके हस्बैंड को मैं निकालूं, हुँ। अच्छा अब मेरी बारी है, तो अब मैं उसकी हस्बैंड को निकालता हूँ और फिर उसका हस्बैंड आके उसकी बीवी को निकालता वो है। फ़ायदा तो नहीं, क्योंकि मेरे ख़्याल से अगर वो आपस में नहीं भी करते तो मेरे ख़्याल से ना नील ना ऐश्वर्या का पता नहीं शायद, ऐश्वर्या हाँ। का मसला था, मुझे डाउट था ऐश्वर्या हाँ, का। लेकिन ये है कि नील, विक्की और अंकिता तो मेरे हम्म। ख़्याल से नहीं करते मुनव्वर को। हम्म। और मुनव्वर ने एक और स्ट्रैटेजी की कि पहली बार तो भागा, उसके हाँ। बाद वो आगे, लेकिन उसके बाद उसने बोला कि मैं एंड में जाता हूँ थोड़ा-सा, ताकि हम्म। कहते हैं पता चले क्या सीन हो रहा है। शुरू में चले हाँ, गए और निकल गए तो फिर फ़ायदा नहीं ना। वही बात है ना कि आप जो है वो जिसके पास अभी अभी जो उस टास्क में इम्यून है उसको निकालोगे, वो वापस हुँ, उसकी जब बारी आएगी तो वो आपको निकालेगा। हाँ, ठीक है ना, तो जैसे मनारा के साथ सीन हो गया, उसको बाद में समझ में आई कि यार वो ईशा तो को निकाल के शायद वो खुद फंस सकती है। कहती है कि आई टूक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। वाह ये वाह वाह क्या वाह वाह। स्टैंड था यार, कि ये फिर जो गिड़गिड़ा रही है, फिर चीख रही है, ईशा नो। समझ उसको कहता भी है। मैं भी सोचा, मैंने कहा यार मतलब डायरेक्ट पंगा ले रही है, मतलब कि कोई अगर ना भी सोच रहा हो कि भाई मैं इसको निकालूं, तो वो उसको हाँ। निकाले कि यार उसने मेरे साथ पंगा लिया फजूल का। हाँ। अगर रैंडम किसी बंदे को बोल देती चलो कि यार अनुराग से पड्डा है हाँ, या जिससे किसी से, लड़ाई है उसको निकाल। तो ईशा देखो अचानक से जिससे सब कुछ अच्छा चल रहा है उसका नाम ले लिया। बाद में उसको रियलाइज हो रहा है कि नहीं वो यार ये चीख तो रही है, चिल्ला रही है, गड़बड़ हो गिड़गिड़ा रही रही है। है, नहीं निकालना नहीं निकालना, फिर भी ईशा ने जो है वो अपना फोकस उस पे रखा जिसको उसको निकालना ईशा था। वही कह रहा हूँ ना, ईशा समझदार हो गई है। उसने बोला कि हाँ। जहाँ मैंने रखना है, अभिषेक ऑब्वियसली ज़्यादा मीन है हम्म। तो उसको करता हूँ। हाँ। तो वो चीज़ उसने की। बाकी मुझे लग रहा है जैसे अरुण भाई ने वही किया ना, अरुण भाई ने अनुराग का नाम ले दिया। मुझे लगा था अनुराग मुनव्वर बोल देगा, लेकिन अरुण भाई ने वही जो मनारा ने हाँ, किया वही किया कि भाई उसने अनुराग को कह दिया, अनुराग ने बोला चलो बदला आपस में लेते हैं। दोनों लड़ पड़ गए, तूने मुझे क्या, अब मैं तुझे बताता हूँ कैसे करना है। तो उस चक्कर में ही मुनव्वर बच गया। तो बच अच्छा गया। है, चलो अच्छा डिसीजन। समझ ना एंड में जो है ना वो जो डाउट, अच्छा समर्थ का एंड में डाउट लग रहा था, मुनव्वर के एक्सप्रेशन है कि आप आपको भी शायद मौका मिल गया। मुनव्वर बोला, भाई मुझे कौन सा मौका मिला है भाई, फिर मना रहा आपको भी, लेकिन डिजर्विंग मुनव्वर है। हाँ वो है, लेकिन ये अगर वो मनारा का नाम लेता तो फिर ईशा उसको बताती बेटा, बेटा इधर आ, तो इधर क्योंकि आ। वो जो पंगे पहले हो तो चुके कपड़े थे ना, चूज कर रहा था, अब तो कैप्टन अब तो कैप्टन भी चूज कर है। रहा है। पेड़ा बन के पेड़ा कर रहा है। गुड ये नाइट वाला भी नहीं चक्कर बोल है। पाती यार अब तो मना रहा उसको, ये तो जो वो मसला हो बड़े गया ना। रिश्तों के भी रूप रिश्ते खराब हो बदलते चुके हैं, हैं। नए नए सांचों में ढलते हैं, ये सांचों तो में। क्योंकि सासवी की विभूति का वो लग रहा है। हाँ, हाँ। बचपन में बड़ा मतलब देखा करते थे यार, ये टीवी पे यही चलता पैसिव था। देखता था मैं, हैं? पैसिव पैसिव देखा करता था। पैसिव पैसिवली मतलब मतलब मैं डायरेक्ट खुद नहीं देखता था वो एक्टिवली, वो चल रहा है चल घर पे रहा होता टीवी था पे तो घर यार में, हमें अम्मा चलो देख देख रही लो। कुछ तो हाँ। बैठे हुए देख हाँ। रहे थे और बड़ा फॉलो करते थे। ये तो था। यार ये अब एक ईशा की गलती ये है कि एक तो हर जगह जाके बता रही, जो मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा कि भाई अपने पर्सनल मैटर पर्सनली अपने पार्टनर को बताओ, ना कि घर पे किसी को उसको बताओ। क्योंकि देखो रिंकू वाला फिर सीन हो गया, रिंकू जो है वो मनारा के पास जाके बैठ गई, उसको बता रही है, ऑकवर्ड फील करवा रही है। तो जिसको नहीं बताना था और जिसको बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, हम्म। उसको बताना वो चीज़ें शुरू पता हो नहीं गए। वो किसने स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे ख्याल से रिंकू, नील, ऐश्वर्या और समर सभी बैठे हुए थे, तो हमें नहीं हम्म। पता। हम डायरेक्ट जब वो सीन में गए तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई भी थी। हम्म। अब ईशा ने की, समझ ने की, इन लोगों ने खुद की क्या की तो वो नहीं पता। मनवर उसके बीच में कूदे रिंकू और मनारा के, और उसने हम्म। बोला कि नहीं इस तरह से नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपना पॉइंट रखा और बताया रिंकू को कि भाई हम इसको उसने क्यों बोला बता कि रहा भाई है। ये ना लगे मनारा को कि हाँ। भाई वो कुछ कर रही है और ईशा की उससे हट रही है कुछ है। हम्म। उसने ये चीज़ क्लियर की भाई उनका आपस का मामला है। नाम ऑब्वियसली एक तुम्हारा आ रहा गर्लफ्रेंड है। की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो हम्म। समझ से उसको जो है ना वो प्रॉब्लम है कि भाई वो क्यों ऐसा कर रहा है और हम्म। वो उसको टाइम क्यों दे रहा है, उसके कॉम्प्लीमेंट क्यों दे रहा है। तुम्हारा ऐसा उसमें कोई नहीं है कि वो हाँ। तुमसे डायरेक्ट हो रही हो। तो ये इसको क्लियर कर दिया मैंने। मनारा तो आपको पता है कि खोपड़ी उल्टी दिमाग की है, हाँ। तो वो तो कुछ भी सोच के कि ऐसे मैं नहीं वो रिंकू ने मैं बोला या ना कि वो। रुको अभी रिएक्ट नहीं करो, पहले पूरी बात सुन मेरी फिर रिएक्ट करना। हम्म, रिंकू ने बड़ा अच्छा पकड़ लिया, क्योंकि मनारा की आदत है कि सुनने से पहले एक वर्ड सुना और उस पर रिएक्ट करना शुरू हो जाती है, हम्म। उसको एकदम से एंग्जाइटी हो जाती है। हाँ, दूसरा ये क्या मनारा का मुझे पता नहीं 3-4 दिन से जब से वो वीकेंड का वायरल थोड़ा सा स्विच मुझे बहुत ज़्यादा स्विच हुआ है। हाँ हुआ है और वो अच्छा लग रहा है। हम्म। क्यों बैठे हुए जो है वो बिचिंग नहीं कर रही। मेरे ख्याल से वो ये कि अनुराग से दूर हुई, सना से दूर हाँ, हुई, मुनव्वर के साथ है, तो वो बिचिंग वाला उसको चला गया बैठ के उसकी सोहबत का बुराई, असर है। इसकी बुराई करे, उसकी बुराई करे, इसकी बुराई करे। तो वो अच्छा पॉजिटिव चेंज है। मैं एंजॉय कर रहा हूँ कि यार एटलीस्ट
मुनव्वर के साथ अच्छे मोमेंट्स हैं, फ़नी मोमेंट्स हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है कि यार बजाय उसके कि जो पहले करती थी, तो मेरे ख्याल से अब एक अच्छा साइड उसकी मुनारा की दिख रही है और आज भी चाहूँगा जो है वो कंटिन्यू रहे। हाँ। मुनव्वर के पीछे पीछे घूम रही थी पूरे हॉल के अंदर, हुँ। और मुनव्वर उसको अंडरलाइन मैसेज दे रहा था कि भाई अब अगर लाइन क्रॉस होती है कुछ इस तरह से होता है तो हुँ। बस देख लेना। बोलती अच्छा वो क्या पॉइंट है जिसमें लाइन क्रॉस है, मतलब उस पर भी उसको जवाब चाहिए ना वो कि पता है ना आपको, उसको नहीं समझ आती। हाँ, तो वो उसका क्या मुनव्वर को पता वो क्या बोल रहा है। पकड़ने की कोशिश कर वो रही है तो वो। गेम में भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही थी कि ये वाली लाइन की बात मैं कर रहा हूँ मुनव्वर। तो ये चक्कर था। अभिषेक को संचालक क्यों बनना था भाई? पता नहीं क्यों? बिग बॉस मुझे संचालक बना दो, यार बिग बिग बॉस। बॉस बायस हो गए, बिग उन्होंने बॉस में संचालक बना संचालक दिए। बनना चाहता हूँ, बार बिग बार बॉस। बिग बॉस संचालक हाँ, बना दें, पता बना नहीं बिग बॉस, अब बन जा किया बिग क्या उसने बॉस। बन गया, कुछ ऐसा तो नहीं किया कि भाई कुछ हम बोलेंगे यार कुछ नहीं, ग्राउंड ब्रेकिंग एक्टिविटी करवा दी बनने के उसने। साथ उसने थोड़ी सी अपनी फुर्ती दिखाई कि सब लाइन के पीछे रहेंगे, अरे नहीं आप नहीं बैठेंगे, मैं देख रहा हूँ, मैं कैंसिल कर दूंगा। उसके बाद फिर वो भी मस्ती मजाक में आ शौक गया। होगा उसे, बचपन से उसे शौक हाँ, होगा संचालक बनने संचालक का। बनने का। एक्टिंग में चला गया तो संचालक नहीं बन पाया, तो उसने बोला यहाँ बन यहाँ जाता हूँ। संचालक बन जाता हूँ 5 मिनट के लिए, इसका कोई फायदा नहीं हुआ हाँ, इतना कुछ। करके देख लिया उसने, एक्सप्लोर कर हम्म ली ये वाली साइड भी। तो एक बात मैंने नोट की है कि अरुण का जो है ना वो हैदराबादी एक्सेंट जो है ना वो अक्सर लोगों को लग जाता है डोमिनेटिंग, जिसमें उसकी गलती नहीं होती, उसका एक्सेंट ही ऐसा है, उसका डायलेक्ट ही ऐसा है, बोलते इस तरह से हैदराबादी में, सामने वाला ऑफेंड हो जाता है। जबकि अरुण को लग रहा था यार मैंने तो सही बोला, नॉर्मल बोला, बैंगन उसको बना बनानी के क्यों नहीं दे पड़ती, रहा है? बनाना पड़ता, पड़ता बनाना पड़ती पड़ता, पड़ता, बनाना पड़ता, तो ये इसको बैंगन बना के क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि बैंगन बनाना पड़ता। हाँ, कुछ नहीं होता तो बैंगन बनाना पड़ता, नील ये वाला कूदा चक्कर सब है। कूदे भाई, इसका मतलब है पढ़ाई बैंगन है तो बैंगन ही बनेगा ना, और क्या हाँ, तो बनेगा? वो समझ नहीं आता, लेकिन ये है कि वही ऐश्वर्या चिड़ी हुई है। ऐश्वर्या वो तो शुरू से जुड़ी हुई है, हम रोज ही बोलते हैं। बाकी ये कि दिमाग के घर में जो ये फाइट हुई तो बिग बॉस के दिमाग में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, क्योंकि हम्म दिमाग में 2 ही लोग हैं और उनको निकाल ओ अब तो वो भी निकल गया, अब तो सिर्फ मुनव्वर है। हम्म। अकेला राज का है, वो भी मुनव्वर देखा था, दूध छुपा रहा होता है अरे मुनव्वर। समर्थ आ जाता है। वो कह रहा है कि ऐसी जगह छुपाऊंगा कि पता नहीं क्या, कौन भी हाँ, मिस्त्री लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा तो भी नहीं मिस्त्री मिलेगा, लाना पड़ेगा तभी नहीं ये मिलेगा। होगा। हाँ, बिस्तर के पीछे छुपा था ना वो, आगे कुछ इतने में करके समझ खिसका आ के। जाता है जो सबसे बड़ा चोर घर का, वही आ जाता है। मुनव्वर कह रहा है देख मैं छुपा रहा हूँ उसके पीछे, चोरी ना चोरी तुझे पकड़ूंगा। बोले मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं जा रहा हूँ। तो वही कह रहा हूँ, वो बेचारा कह रहा है यार सारे प्लान कीजिए ना, उन्होंने सब भी तो आगे चोरी जाके। की है अभी बीच में, जिसमें बिग बॉस ने ईशा कहा और कि विकी ने, हाँ वही ये राज अच्छा था। मेरे पास ही रहेगा। मुनव्वर की मेरे ख्याल से अच्छा, लग्जरी मुनव्वर आइटम की थे, थी। और किसके होंगे? ऐश्वर्या ने लिए थे। ऐश्वर्या ने औरा जाके अपना चेक किया स्टॉक, तो कह रही हाँ, हो तो पूरा है। ऐश्वर्या, औरा और अनुराग ने लिए थे। अनुराग दम के घर में, ऐश्वर्या हाँ, दिमाग में, औरा पता नहीं कहाँ है। दिल के कमरे में तो मुनव्वर ही था, मुनव्वर तो ही था, उसी का ही वो मुनव्वर के ही रखाया लिए होगा। होंगे ऑब्वियसली। क्योंकि तो मुनव्वर इतना माइंड भी नहीं करता यार खाने पीने की चीजों में, चलो हो गया तो हो गया, रोकता है रोकता है। वो अच्छा था, लिया फौरन और बिग बॉस आया था कि भाई चोरी कर रहे हो, सब हाँ बाहर वो कह रहे हैं भाई क्या, और घबरा जाते हैं भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? वो हाँ, कहते हैं भाई हमारा सीक्रेट है, बताने की जरूरत तो नहीं है। सब जा जाके अपना स्टॉक चेक करेंगे भाई, चोरी तो नहीं होती। ऐश्वर्या गई खाली, बस उसको ही अपनी कॉफी की ऐश्वर्या का फिक्र चोरी होती कोई है। करेगा भी नहीं यार, वो बहुत ही फिर जो है ना चिल्लाना शुरू उसको कर अपनी देती है, कॉफी की एक्सप्रेशन फिक्र है देना बस, शुरू कर देती है। कॉफी के लिए आई है बिग बॉस, वो हाँ, मेरे ख्याल से बाहर से नहीं मिलती है। जैसे वो अभी टास्क भी होने वाला था कैप्टनसी का, तो कह रही है बिग बॉस राशन, बिग बॉस राशन, तो लग्जरी आइटम या लग्जरी बजट का उन्हें शौक है, और कॉफ़ी उनको मिल जाए तो मेरे ख्याल से वो खुश है। तो जब भी बिल्कुल वो इरिटेट हो रही हो या एक्सप्रेशन या शक्लें बना रही हो तो उनको कॉफ़ी दे दें तो शायद वो ठीक हो जाए। और नील को मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। बिल्कुल। बाकी ये कि विकी भाई हमारे अकेले पढ़ते जा रहे हैं, बाकी लोग उसके इनके खिलाफ गैंग अप करते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा। विक्की, अभिषेक, ओ विक्की के खिलाफ अभिषेक, अरुण, अरुण, नील, ऐश्वर्या, चारों मिलकर धुर धुर धुर, हाँ, चारों तरफ से घेर लिया विकी भाई आपको। तो विकी वो भाई बड़ा उनके स्टे लिए, स्ट्रांग, उनके आप कर मसले सकते हैं। उनके वो अंकिता भी स्टैंड नहीं रही, उनके इंडिविजुअल है, हाँ, तो वो भी विकी के फड्डे में नहीं आती है। वो कहती है मैं साइड में अपना वही ना, अभिषेक के साथ बैठ जाती है विकी अकेले, लेकिन विकी भाई ने देख के रिश्ते नहीं बने ना, सबके साथ ही रिश्ते बना डाले और फिर सबको मुहारा बना डाला और आगे कर दिया और विक्की बली का भाई ने बकरा खुद बना अपने दिया। पैरों पे ना कुल्हाड़ी मारी है। और वो आप देखो जब टास्क अनाउंस कर देते हैं इनको कि भाई ये टास्क करना, कैप्टनसी की जब बात आता है कि वो हाँ, होगा घर का कैप्टन, विक्की भाई पे आता है क्लोजअप और उनकी आंखें शक्ल चमकती है। वैसी ओए ओए कैप्टनसी की भूख ओए, उनकी शक्ल में दिखती है ना कि अब भाई अपुन चलाएगा मुंबई। ये मेरा टाइम है, इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, वो भाई वो उनका था कि भाई ये मेरा मोमेंट है लेकिन वो कपल की भेंट चढ़ गया, यार। कपल का जो फड्डा तो चल कह रहा रहा ना है। वो उनका परमानेंट हो गया है, नील ऐश्वर्या का, कि भाई इनको करना है। मेरे ख्याल से विक्की ने ऐश्वर्या को किया, फौरन जो है ना वो रिफ्लेक्स आपका था कि भाई हाँ, अंकिता यही तो नील बैठ ने के बोला डिस्कस मैं कर रही विक्की थी को भाई निकालता कि हूँ। यार ये बड़ा अजीब है, मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मैं क्यों इनके लपेटे में आती हूँ, वो उसको निकालता है, इसको निकालता है, और फिर मैं उसकी बीवी हूँ तो मैं फंस जाती हूँ। तो भाई ये तो चलता रहेगा कि जब तक ये कपल्स में से कोई एलिमिनेट नहीं होगा ना, तब तक नहीं होना। क्योंकि आप ये देख लो कि ऐश्वर्या की वजह से नील बहुत जगहों पे चुप रहता है, इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करता है, और अगर नहीं भी होना होता है तो ऐश्वर्या की वजह से उसको इन्वॉल्व होना पड़ता है, वो बुरा दिखता है। बिल्कुल। तो ऐश्वर्या नील में से कोई चला जाए तो
एक बंदा सुकून में आ हाँ जाए। कुछ मेरे ख्याल से ऐश्वर्या ही चले होंगे वही है, वरना वो वैसे भी उसने कुछ आप चांसेस उसमें देखें वो स्टैंड अप कॉमेडी में नील कितना अच्छा एंजॉय कर रहा था, सबके साथ घुल मिल रहा था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा था, उसको लाइटली ले रहा था। यही चीज़ ऐश्वर्या के साथ बैठा होता है ना, तो उसने रोकना पड़ता मुनव्वर को, नहीं नहीं तुमने गलत बोला ऐश्वर्या के बारे में। वो वही ना कि मतलब आज तो अंकिता के साथ फटे में उससे एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ। अपना ऐश्वर्या ने कि भाई टिट फॉर टैट वाली चीज़ है कि भाई हम्म, मैंने इसलिए निकाला क्योंकि तुम्हारे उसने मेरा निकाला, मेरे उसने तुम्हारा निकाला, तो वो करेगा तो मैं भी करूँगी, मैं करूँगा तो वो करेगा, तो हाँ। ये वाली चीज़ है। कह दिया मैं ग्रजेस भी रखती हूँ, ये भी उसने बोल दिया भाई ग्रजेस, हाँ मैं रखती हूँ ग्रजेस। तो भाई वो क्लियर हो गया कि भाई उनका आपसी फड्डा है जो कि बाहर निकलता है और हर चीज़ों में अफेक्ट करता है चीज़ों को। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आज एपिसोड में हुई थी, जो कि बहुत ही एक न्यू चीज़ है। हुआ ये कि अभिषेक कह रहे थे कि ईशा की पीआर टीम अब मेरी हो गई है और उनकी पीआर टीम उनकी हो गई है, और उनकी पीआर टीम से उनको पता चला अभिषेक को कि ईशा बहुत कुछ बुरा चाह रही है शो में करना, और उसने ये बताया कि वो मेरे खिलाफ मुझे एक्सपोज करना चाह रही शो में। अब ये बनावटी है या एक्चुअल में ऐसा अभिषेक है? पर भरोसा ही नहीं मुझे, तो मैं तो इंटरेस्ट नहीं करता उसकी बातों में। तो यानी अभिषेक को पता है कि ईशा जो है वो सारी चीज़ एक्सपोज करी अभिषेक की, तो उसने ये कहानी सोची कि पीआर टीम ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ईशा का आने का मकसद ये है कि वो उसको एक्सपोज करे, ऐसा ही है? मैं तो भरोसा ही नहीं करता अभिषेक पे, है ना? मैं तो झूठ उसकी बोल रहा है? बात सुनता ही नहीं हूँ मैं। आप लोगों को क्या लगता है कि ये सच में कोई बकवास पीआर लगती है मुझे टीम उसकी में बातें। कोई पीछे मिली भगत है, या अभिषेक ने अभी भी बैठ के सोचा है कि यार ये मेरी कहानियाँ बता रही है तो मैं ईशा पे ही इस तरह से डाल देता जब हूँ? अभिषेक तब भी वो बात कर रहा था तब भी मुझे वो नंगा दिख रहा था क्योंकि मेरे लिए वो एक्सपोज हो चुका है। तो मैंने बोला भाई ये हाँ। है ही नहीं है बंदा जो है ना, इतना इज्जत है इसकी लेकिन ना इसका कोई। इतना दिमाग कैसे चला, इतना दिमाग इसका चलता नहीं कि मैं इस तरीके से कहानी बना दूँ। वो चलता है बेटा दिमाग, हाँ, एक्टिंग इतनी कर रहा है, एक्टिंग इतनी चीज़ कर कर रहा है। रहा है सारी घर के अंदर, आपके दिमाग नहीं चलता, ये कैसे कह सकते हैं आप। सारी सोच समझ के फड्डे करता है वो। आज अच्छा। वो देख लो ना वो जो फड्डा हो रहा ऐश्वर्या का और अरुण का, उसके अंदर बीच में बीच में खुद घुसा। घुसता है कि भाई मेरे बारे में क्या बोला ऐश्वर्या इन्होंने, हाँ। कि मैं भी आऊँ स्क्रीन टाइम मुझे ही मिले, मैं और पीछे क्या, क्या बर्तन धो रहा हूँ, सही बात है। पीछे वाला कैमरा भी नहीं चल रहा जो सिंक पे लगा होता है, तो इधर ही आके लूँगा फुटेज। तो आ जाता है कि नहीं सही मैं है। घुसूँ, मैं फड्डा लूँ, मैं भी घुसूँ, मेरे बारे में क्या बोला। वो विकी भाई बोलते हैं भाई मैंने जो भी बोला मैंने बोला, मैं गेम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो कह रहा अच्छा कर रहे हो ना, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, हाँ। तो वाला चक्कर तो है। बाकी वही जो समय ईशा का फट्टा चल रहा है वो सबने बैठ के समझाया, ये चीज़ की है। सुबह हम देखते हैं मुनव्वर भी समझा रहा होता है उसको, कहता है भाई कि देख, वही कहता है कि गर्लफ्रेंड्स या वाइफ जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, चीज़ होती हैं, अलग ये मखलूक होती है करना, ना हाँ वो, करना होता है, अलग वो होती। तो वो कहता है कि भाई तो मेरी क्या गलती हो, कहता है भाई तेरी गलती ये है कि तू मर्द मर्द पैदा हुआ पैदा हुआ है। है। तो वो भी बड़ा ये जो अच्छा अल्फाज उसने बोले ना, समर्थ कुछ नहीं बोल पाया, कुछ नहीं, कोई क्योंकि ये जवाब नहीं है रियलिटी इसका, है। ये रियलिटी है कि भाई आप सॉरी बोल देना चाहिए सॉरी आपने। बोल दो। हाँ उसने बोला भाई कुछ भी हो सॉरी बोल दो, तू सॉरी तेरे क्यों नहीं पास बोला? कुछ और है ही नहीं, हाँ। वेपन नहीं है तेरे पास, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तेरे पास, कोई बैकअप नहीं है, कोई जवाब नहीं है, बस सॉरी बोल। और आगे वो बहुत कुछ नहीं कह नेशनल सकता। टेलीविजन पे बहुत बड़ी हाँ रियलिटी एंड में हम देखते हैं वो बोल भी दिया। समझ बैठा हुआ, क्या कहते हैं ऐश्वर्या नील से पूरी बात कर समझा, बोल रहा होता भाई इसने ये बोला, ऐसे बोला बोला, ईशा आ जाती है जल्दी क्यों हाँ। कैसे टॉपिक चेंज ओए करता ओए, है। पलटी जो मारी है हाँ समर्थ ने। यार हाँ आपके वोट्स होंगे होंगे लेकिन ये है कि हाँ। विक्की भी बॉटम 2 में था, ये तो ओए तो ओए, बोला यार समर्थ बहुत चालाक है, वो डरता बहुत है ईशा से कि भाई। और उसने ऐसी स्विच मारा, मतलब वो बहुत बहुत फास्ट था यार। मैंने बोला यार बड़ा समर्थ की दिमाग चल रहा कैरेक्टर है। जर्नी डेवलपमेंट भी बड़ी अच्छी हो रही है, हम्म और मुनव्वर के साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो साथ में जब ये लोग कोई गैंग अप करते हैं और हम्म मिलके कोई काम करते हैं। हम्म अभी भी देखें उसने मुनव्वर को सपोर्ट किया, दोस्ती निभाई, हम्म तो एक कनेक्शन मुनव्वर का बनता हुआ अच्छा लग रहा है मुझे समर्थ के साथ। ईशा के साथ मुझे अच्छा लग रहा है बनता हुआ। मनारा के साथ तो है ही, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट बिग बॉस तक बनाया हुआ है, और मेरे ख्याल से दोनों की भी एक है, एक फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, बिल्कुल। कैसे और दोस्त बिग बॉस का कर ही रहे मेरे होते ख्याल से अब यही था कि यार मेरे ख्याल से वो गियर शिफ्ट हो गया है, अब थोड़ा सा जो है ना स्पीड अप हो गया, क्लासिक्स चीज़ें पे आ हो गए रही ना ये हैं, लोग। आ गई हैं चीज़ें। पहले जो है वो ना सिर्फ लड़ाई लड़ाई लड़ाई, उन्होंने बोला कि सारे आपस में लड़ना फिर मैं चीज़ें करवाता हूँ। तो अब रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। हमने देखा कि भाई पहले राशन वाले होते थे, अब क्या कहते हैं नॉमिनेशन हुई, फिर ये अभी कैप्टनसी वाला हो गया, अब कैप्टनसी के बाद क्या कहते हैं डिफरेंट चीज़ें होनी है। जैसे हमने वो प्रोमो में भी देखा कि ऑडियो उसको सुना रहे होते हैं, जिसमें मेरे ख्याल से अंकिता की और उसके डॉक्टर की कोई मेरे ख्याल बात से हो रही वही होती है। चीज़ है, और मुझे वही लग रहा है कि कोई एक एक्स्ट्रा बेनिफिट लिया जा रहा है। अंकिता मेरे ख्याल से जो मैंने सुना है वो पूछ रही होती है कि भाई आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में पूछ रही होती है डॉक्टर से। ओह, तो तो डॉक्टर पे भी गलती है ना, वो भी बता हाँ रहा है तो अगर वो तो। शायद उसको बताया, तो वो पूछ रहे हैं कि भाई आपको क्या लगता है फेयर है नहीं है, तो उस पर ऑब्वियसली वो बोलेगा कि भाई नहीं वो तो अनफेयर आपको है। फिर तो अगर आपको पता चल रहा है कि आपकी गेम कैसी चल रही है या बाहर क्या देखा जा रहा है, तो आप चेंज हो जाओ उस हिसाब से, ऑब्वियसली तो ऑब्वियसली तो आपके वो चीज़ बेनिफिट में है होगा। जिसकी वजह से उसको ऑब्वियसली कैप्टन बनाया थे, पावर दिखी है। तो ये ना यार कैप्टन बंदा बन गया तो पावर्स तो मल्टीपल लेकिन दी यार जाएंगी। रूल्स तो है ना कि चलो बाहर से एक्सटर्नल पार्टी आ रही है, तो एक्सटर्नल पार्टी को भी पता है बिग बॉस की पार्टी है कि हम्म उसको कोई चीज़ नहीं बतानी, हम्म तो वो तो अंदर वाला तो पूछेगा।
कि नहीं भाई क्यों ये कर रहे पूछेगा, हो। उसने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, 10 चीज़ें होती हैं कि उसमें यार लिखा होता कॉन्टेक्ट है। साइन के बावजूद भी क्या क्या कर रहे होते हैं लोगों को पता, थोड़ी तो लीलेंसी फिर होती है। वही तो कह रहे हैं कि भाई ये ऑब्वियसली रूल ब्रेक हुआ है ना, तो इसकी हम्म, सज़ा मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए आपस में डिसाइड करें। तो इनका चला जाएगा जो भी बेनिफिट था। विकी भाई के बाल नहीं लगने वाले। किनके? विकी भाई के हाँ, बाल नहीं वही था लगेंगे। कि वो जो चीज़ें हो रही थी हाँ, जो इनको, सजा मिलेगी विकी भाई के बाल नहीं लगेंगे और इनकी तरह जो स्कैल्प थेरेपी होती है वो नहीं होगी, जो तो फिर बात वो है। अजीब से अगर आप नजर आ रहे ऑब्वियसली होंगे। उसका गलत फ़ायदा उठाओगे तो ये चीज़ें तो होंगी, हम्म, तो वो सारा तो है। सही बाकी ये है कि अब बस यही देखना है कि अब किससे वो चीज़ें करता है। अब घर मेरे ख्याल से आपको क्या लगता है, मुनावर के पास हर किस्म के पावर आ गए हैं। बिग बॉस ने कह दिया कि भाई अब तुम संभालो, तुम्हारे पास हर किस्म के पावर है। तो क्या हुँ। लगता है क्या होने वाला है? यार मेरे ख़्याल से पहले तो सबसे पहले मेन वही होगा भाई, ड्यूटीज़ वग़ैरह सही से कर पाएगा। कोई एक्स्ट्रा गलत ऐश्वर्या एडवांटेज तो नहीं अनुराग की लेगा। तरफ से मेरे ख्याल से कोई पंगा आ सकता है, पता नहीं, वो क्योंकि तो वो लोग लेकिन भरे बैठे हुए हैं ना। आए तो ऑब्वियसली वो कैप्टन ने बोला कि भाई हम्म, आप जैसे मर्ज़ी चलाओ, तो वो उसके हाथ में है, वो हम्म। कैसे उनसे काम करवाए, क्या करवाए। लेकिन ये है कि हैंडल तो कर ही लेगा वो। यार हैंडल कर ले, बस मुझे ये है कि ऑब्वियसली अब मुनव्वर कैप्टन बना है पहला, और मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, सबकी एक्सपेक्टेशंस उससे ज़्यादा हैं, हम्म, तो उसको जो है ना बड़े स्मार्टली और इसको यूज़ करना क्योंकि होगा। ये दुश्मन ना भी हो बहुत कि बनेंगे। ये ना हो कि भाई वो ढीला पड़ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपको तमाशा भी याद है, उसके अंदर जो पावर होती थी, इस कौन कौन वज़ीर बनाते थे वजीर क्या? बनाते थे। ठीक है, तो उसके अंदर भी होता है कि जिस तरीके से लेके चल रहे हो, आपके पास कंट्रोल है, आपने सबसे काम करवाना है, सिर्फ ड्यूटीज़ बाँटनी है और कोई हम्म, नहीं करेगा तो आप ज़िम्मेदार हो। तो हम्म, ऑब्वियसली अगर नहीं करते तो आप वीक शो होते हो। तो वो उसके हाथ हाँ। में कि यार कोई नहीं कर रहा तो उसको करवाना है, ये ढीला ना पड़ उसका जाए। दंड क्या है फिर? हाँ, जेल है क्या कोई बिग बॉस पता के नहीं, अंदर? कुछ दंड तो नहीं होगा, लेकिन वो होगा कि भई कुछ ना कुछ तो होगा। हम्म। लेकिन ये कि ये ना हो ना कि आप कोई नहीं करवा रहा तो आप वीक पड़ जाओ या दोस्तों को फ़ेवर करो, तो वो उसको न्यूट्रल रहना पड़ेगा ऑब्वियसली। अच्छा, उसने दूध छुपाते छुपाते भी एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो दूध की नदियाँ बहा दूंगा और अगर तुम करोगे तो राशन रोक लूंगा। इस तरह से उसने हाँ, वो कैमरे में बोला ऑब्वियसली कि भाई वो कंट्रोल है ना, स्ट्रिक्ट है। तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली वही बंदा जिससे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो, अगर वही नहीं करेगा तो फिर हम्म, ऑब्वियसली बाकियों से फिर क्या बाकी ही से क्या एक्सपेक्ट फिर करना है, तो करेंगे। ये चीज़ तो है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे की मुलाकात। बाय बाय।